हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। देखते हैं आज ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज है आप लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहा है आप लोगों का। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो रेजोनेट हो वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी नई नई रीडिंग्स जल्दी जल्दी मिल सके। मैं कब पोस्ट करती हूँ वो सब पता चल सके। ठीक है, चलिए तो जनरल रीडिंग है, स्टार्ट करते हैं। बट पहले थैंक यू बोल लेते हैं उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। BBSR845, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। कोई मैसेज है BBSR के लिए। ओके, देखिए कोई आपकी लाइफ में चीटिंग कर सकता है, आपका बहुत नियर अबाउट कोई पर्सन, कोई ऐसा इंसान जिस पे आपको बहुत विश्वास है, या फिर कोई ऐसा इंसान जहाँ से आपको ज़रा सी भी उम्मीद नहीं है, वो आपको चीटिंग कर सकता है। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। ठीक है, ये आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, बड़ा ही क्लोज है कोई, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होइए। नाजिया रूही 5029, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। चलो मैं बता देती हूँ। वाओ, तो देखो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने का सोच रहे हो। या तो कोई कोई बिजनेस या कोई डील या कोई दिशा, कोई नई जगह एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हो, कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, कोई ना कोई चीज़ लेने के बारे में सोच रहे हो। जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। बिना कुछ सोचे आगे बढ़िए, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। आपका बिल्कुल टाइम फेवरेबल है, जो आपको सही लगता है आप वो कीजिए, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बेसिकली आपके फेवर में हैं। ठीक है, ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ पे झांक रहे हैं। देखो यहाँ पर ना कोई यंग कोई पर्सन है, कोई यंग लड़का हो सकता है ये, जो मुझे सबसे ज़्यादा डाउनलोड आ रहा है कि कोई यंग लड़का है जो आपके ऊपर लगातार नज़र रख रहा है, लगातार कुदृष्टि उसकी बनी हुई है। और बहुत हद तक ये सच होगा कि आपके ऊपर कोई स्पेल भी हो रहे होंगे आपके पैसे को चोरी करने के लिए, या फिर क्योंकि यहाँ पे ना डेस्टिनी का कार्ड आया है, तो क्योंकि यहाँ पर आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है तो उसकी बड़ी कड़ी नज़र है, बहुत करारी नज़र है उसकी, कि कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा अचीव ना कर लें, कुछ अच्छा ना मिल जाए आपको, या फिर काइंड ऑफ आपकी सक्सेस से बड़ी प्रॉब्लम है किसी को। कोई बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि कहीं आप आपको कुछ ज़्यादा ना मिल जाए, आपकी मेहनत का फल ना मिल जाए, आप उससे आगे ना निकल जाएं। किसी को आपके सुख से बड़ी प्रॉब्लम है, आपके अच्छे लग्जरी लाइफ से प्रॉब्लम हो सकती है। अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा ये कौन इंसान है जो आपकी डेस्टिनी को चोरी करने की पूरी फिराक में है, लगा हुआ है ये, भगवान बनना चाहता है। ओके, तो एक कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने कहा ही था कि पैसे को रोककर चोरी करने की फुल फुल तैयारी है, फुल तैयारी है। आपके पैसे को चोरी करने की फुल प्लानिंग चल रही है। ओके, तो देखो यहाँ पर ना दो कार्ड आए हैं। एक द एम्परर, दूसरा है जस्टिस। तो यहाँ पर ना कोई थोड़ा ईगोस्टिक पर्सन है जो कि आपकी उपलब्धियों से बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है। शायद कोई मेल है जो आपसे बहुत हैविली जेलस है। ठीक है, कोई मेल है
जो बहुत हैवीली जेलस है और उसको आपके जैसा बनना है, आपकी जगह चाहिए। या तो देखो ये कोई आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो कि उम्मीद कर रहा है कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो उसको भी कुछ मिले इसमें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब के ही अपना हिस्सा लेने चले आते हैं, कोई लेना देना नहीं है, बस यूँ ही तुम तरक्की कर रहे हो तो चलो मुझे भी कुछ दो। इंडियंस ऐसे ही होते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड, देखो यहाँ 3 कार्ड झांक रहे हैं लेकिन हम लेंगे नहीं। पर आपके ना लाइफ में कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है। कोई ना कलेश कर देना चाहता है आपकी लाइफ में और तबाह सा कर देना चाहता है, जो पोजीशन आपने इतना स्ट्रगल करके हासिल की है ना, वहाँ पे कोई खुद बैठ जाना चाहता है आपको रास्ते से हटा के। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पैसे को कोई लगातार रोक रहा है भाई, तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ। कोई पैसे के ऊपर अगर किसी ने स्पेल किया है तो रिमूव करो इसको, और किसी और चीज़ पर भी स्पेल किए, बहुत हैवी स्पेल किया होगा, क्योंकि जिस तरह से ये कोई करने की कोशिश कर रहा है बहुत ही क्लियर आ रहा है साइन। किसी की ना हालत भी बहुत ख़राब है यहाँ पर, यानी कि एक तो देखो 2 चीज़ें हो रही हैं यहाँ। कोई एक ऐसा इंसान है जो शायद आपको जानता है या आप उसको जानते होंगे। ऐसा कोई हो सकता है जो आपको ना एक कंपटीशन की तरह देख रहा है। हो सकता है शायद आप 2 लोग साथ रहे हों, साथ लंबा टाइम बिताया हो, और एक उसमें से बहुत आगे निकल गया और एक जो है वहीं पे ही पड़ा रहा। और उस इंसान को कुछ भी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव नहीं हुआ, और आपने जो है अब अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव कर ली या फिर करना शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं और कुछ चीज़ें आपने अचीव कर ली हैं, तो इसीलिए ना कोई बहुत हैवीली जेलस है कि जब मुझे नहीं मिला तो तुझे कैसे मिल सकता है। तो ये चीज़ है यहाँ। लेकिन यहाँ पे किसी ने ये भूल गया वो इंसान कि यहाँ कर्म भी मैटर करते हैं और यहाँ कर्मों का खेल चल रहा है। ओके, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। देखो किसी को ना बड़ी टेंशन है आपकी लाइफ की, बड़ी टेंशन है किसी को, और वो इंसान ये जो भी है देखो आपको ना एक पारसमणि की तरह देख रहा है कि ये हाथ में आ गई मछली तो उसके बाद तो फिर लॉटरी लॉटरी लॉटरी, फिर मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा वाली फीलिंग्स है। दी हर्मिट, देख लेते हैं आगे क्या रहा है कहानी। 2 कार्ड आ गए हैं। ओके ओके, तो देखो यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स। जस्टिस जो झांक रहा है आपकी लाइफ में, तो वो आपको ये देना चाहता है। जस्टिस आपके जीवन में किसी इंसान को लेकर आ रहा है जो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करेगा,
यानी कि आप किसी रिश्ते में बंध सकते हैं। जस्टिस के तौर पर ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान जो है आपको, या तो आपकी शादी को देखो, कुछ कार्ड्स हैं ना जो झांक रहे हैं, तो यहाँ ये जो कार्ड है ये लगातार झांक रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ को, बैलेंस को ख़राब कर देना चाहता है ये। ठीक है, ये आपकी लाइफ के बैलेंस को ख़राब कर देना चाहता है। और यहाँ पे वैसे देखो, आपके ऊपर ना बहुत लोगों की नज़र है, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जो या तो आप जानते हैं उसे या नहीं जानते हैं, मिल चुका है, और कोई डेस्परेट भी हो सकता है आपके लिए। यानी कि आपको प्रपोज़ल बहुत मिलते होंगे शायद, या नहीं मिलते हैं तो मिल सकते हैं, अब मिलेंगे, अगर नहीं मिले हैं तो। बट ये है कि आप किसी अच्छे रिश्ते में आगे बढ़ने वाले हैं, और ये रिश्ता डेस्टिनी तक जाएगा, यानी कि शादी तक जाएगा। तो कोई आपकी लाइफ में आ रहा है और आप एक नए रिश्ते में बंध सकते हैं। ठीक है, ओके, द जजमेंट कार्ड आया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड। तो देखो यहाँ पर ना आप कोई फीमेल का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ज़्यादा, मेल भी हो सकता है कोई यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर ना किसी ने आपके पैसे को रोका है। सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे पहला एग्जांपल है, किसी ने आपके पैसे को रोका है, और कोई जो है हर चीज़ आपके जीवन की रोक कर आपसे ना कोई बात करना चाहता है, डेस्परेटली अपने दिल की कोई बात करना चाहता है, और वो सोच रहा है कि आपसे बात कैसे की जाए, कैसे की जाए, ओवर थिंकिंग कर रहा है। थोड़ा ईगोस्टिक पर्सन भी है, ईगो को अपने बीच में लेकर आ रहा है, और ईगो में रहकर चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पे सोच रहा है, कोई सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है कुछ भी, और स्पेल भी कर रहा है आपके ऊपर कि तुम्हारी लाइफ में कोई ना आए। तो आपको एक रिज़र्व करके रखा हुआ है उसने, कि खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा वाला लड्डू बना के रखा है आपको। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ स्टक हो रही है, या आप किसी नए रिश्ते में नहीं बंध पा रहे हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो भी, अगर आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, शादी ख़राब हो रही है, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, कोई रिश्ते में नहीं बंध पा रहे हैं, रिश्ता बन ही नहीं रहा, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो रीज़न ये है, ये बंदा रीज़न है। ठीक है, लोगों को आपके जैसा बनना है, लोगों को आपकी जगह चाहिए, लोगों को आपका सब कुछ चाहिए। और देखिए यहाँ पर ना डेस्टिनी क्या कह रही है, डेस्टिनी आपको कह रही है कि जो तुम्हारे हक का है वो तो मैं तुम्हें देकर रहूँगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। आपके हक का पैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है, आपके हक का पैसा आपके पास आ रहा है, कहीं से आपके पास पैसा आएगा, सडन आएगा। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो मिल जाए आपको, कोई काम हो सकता है जो मिल जाए आपको, कोई भी चीज़ हो सकती है जो मिल जाएगी, सडन मिलेगी आपको, और बहुत स्पीडी आप जो है अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो मैंने आपको ये बताया कि कोई आपकी पोजीशन एक्चुअली लेना चाहता है, कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकता है ये, हालांकि ये पर्सन थोड़ा सा वाइस भी हो सकता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कोई। यहाँ पे जस्टिस आ गया है, क्योंकि इस बंदे ने ना, एक्चुअली इसके साथ डेस्टिनी थी आपकी, ये जो भी बंदा है, लेकिन इसने खुद ख़राब किया है सब कुछ, और इसने चीज़ों में इतना समय ले लिया, इतना समय ले लिया इसने ओवर थिंकिंग करने में, सही टाइम पर इसने डिसीज़न ही नहीं लिया। तो डिवाइन अब बोल रहे हैं कि तुम हटो रास्ते से, क्योंकि इतना समय तो किसी के भी पास नहीं है कि तुम बैठ के ज़िंदगी आधी निकाल दो सिर्फ सोचने में ही। तो फिर देखो, ईश्वर भी इतना समय नहीं दे पाते किसी को, वो फिर आपको किनारे लगा देते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ हुई है कि ये बंदा अब दरकिनार हो चुका है, और आपकी लाइफ से बहुत दूर निकल चुका है, लेकिन इसको उम्मीद है अब भी कि शायद आप इसकी लाइफ में आ जाएंगे। इतना सब करने के बाद भी इसको लगता है कि आप इसकी लाइफ में आ जाएंगे, और चीज़ें इसकी लाइफ में अच्छी हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
इस बंदे ने ना आपकी हर चीज़ को ब्लॉक किया है और अब ये आपसे बात करने का विचार कर रहा है। पॉसिबल है कोई ट्रिप प्लान कर सकता है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, कुछ ना कुछ आपके लिए प्लान कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये इंसान आपसे बातचीत भी करना चाहता है और आपके साथ आपसे ना मदद भी लेना चाहता है। देखो इस इंसान को, ये इतना गिरा हुआ इंसान है ना, ये कोई बहुत ही ज़्यादा क्रीपी मुझे इंसान लग रहा है कि ना तो इस इंसान में हिम्मत है आपसे बात करने की, ना इस इंसान में हिम्मत है कि आपसे मदद मांगने की। ये बंदा अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस से भी जूझ रहा है और ये बहुत सी प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में लड़ रहा है, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि इसने, क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की, इसने आप पे स्पेल किया है, कोई आपके पैसे को ब्लॉक किया है, आपकी करियर को, आपकी चीज़ों को ब्लॉक किया है, कुछ ना कुछ ब्लॉक किया है इसने। बहुत सी चीज़ों पे एक साथ रोक लग गई है। हो सकता है गिरावट आई हो आपके काम में, पैसे में। रीज़न ये है ना कि आपको खुद की इसकी औकात नीचे गिरी हुई है, तो आपको भी पहले नीचे गिराना चाहता है और फिर उसके बाद कंफर्टेबल होके कि हाँ खुद भी गिरा हुआ है, आपको भी नीचे गिरा के फिर उसके बाद आपसे बातचीत करेगा। इसका ऐसा कुछ रीज़न है, ऐसी सोच है इसकी। ये आपसे बातचीत करना चाहता है, वो जल्दी कर भी सकता है और मदद भी चाहता है कि आप इसकी मदद भी करें। और मदद कुछ इस तरह से करें कि ये पर्सन जो है इसका ईगो भी बना रहे और आप झुकें, आप इसके पास जाएं, आप इसके पास भीख मांगने जाएं, आप इसके पास मदद मांगने जाएं और इसको बोलें कि आप मुसीबत में फंसी हुई हैं और मिल के चलो कुछ करते हैं या कोई काम करते हैं या फिर मुझे मदद करो या कुछ करो, जबकि आप ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पर हैं। बट ये आपके ऊपर स्पेल करके ना आपको पहले ऊपर से नीचे गिराना चाहता है और फिर ये बताना चाहता है कि मैं तो मसीहा हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है। और देखो इसको वैसे ना अपनी करतूतों का अंदाज़ा बहुत बढ़िया से है और इसको पता है कि आपको पता है इसके बारे में। एक और आ गया है एस ऑफ कप्स। तो इसको उम्मीद है कि आप क्योंकि सब कुछ जानते हैं, देखो मैंने बोला था ना स्पेल कर रहा है आपके ऊपर, इसने स्पेल किया है आपके ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इसको पता है अपनी करतूतों का और इसको बहुत डर है, बहुत ज़्यादा डर है इसको कि आप इसको धोखा दोगे, आप बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि आप इसके इस व्यवहार से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं और आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। ये बहुत सी मुसीबतों से लड़ते जैसे तैसे बाल बाल बचा है, बहुत स्ट्रगल है इसकी लाइफ में। और एक्चुअली क्या है ना कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष के बाद आप भी अपनी लाइफ में अब जाकर कहीं किसी मुकाम में पहुँचे होंगे या फिर ऑन द वे होंगे, ऑन द प्रोसेस होंगे। ये बंदा ना आपके जीवन में ना अकेलापन भर देना चाहता है, आपको ना आपकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना चाहता है कि आप हर जगह से अकेले हो जाओ, डिस्टेंट हो जाओ और फिर उसके बाद ये आए, क्योंकि उसके बाद ये खुद को कंफर्टेबल फील करेगा आपके साथ। मैंने कहा ना कि गिरा हुआ इंसान है, पहले आपको आपके ग्रेस से गिराना चाहता है और फिर उसके बाद आपको जो है प्रिटेंड करना चाहता है कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ और आगे बढ़ते हैं, दोस्ती करते हैं, काम कुछ शुरू करते हैं, जो कि अब संभव नहीं है। लव ऑफ़र देने का इसका मन है बट यहाँ पे जस्टिस क्योंकि झांक रहा है, तो जस्टिस जो है आपको आपकी लाइफ में इसको मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो इस बंदे को रिप्लेस कर रहा है। और आपकी लाइफ में जो मनी आ रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये इस पर्सन के आते ही आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो जाएंगी, साथ साथ आएंगी सभी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे कोई प्यार आपके जीवन में आ सकता है, कोई सच्चा प्यार आपके जीवन में आ सकता है, इक्वल गिव एंड टेकिंग होगी, कोई बहुत सही इंसान होगा जो कि आपके लिए बहुत सही रहेगा। ये बंदा जो है ट्रू लव है इसका, सीरियस कमिटमेंट देगा आपको। ये बंदा आपको सीरियस कमिटमेंट देगा
और शादी का कमिटमेंट देगा। ये जो भी पर्सन होगा, ये अगर आप इससे पहली बार मिलेंगे तो ये एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट ही आपको शादी के लिए प्रपोज़ करेगा। ये जो भी इंसान है, मतलब ये टाइम वेस्ट नहीं करेगा, और आप भी यही चाहते होंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो जजमेंट पास हो गया है, क्योंकि देखो ये इंसान, इसने बहुत समय बर्बाद कर दिया है, ईश्वर का भी। इसने सोचने में और गलत डिसीज़न लेकर अपनी लाइफ खुद ख़राब कर ली है। तो अब डिवाइन इसको तो मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बहुत कर चुका कबाड़ आप चीज़ों का। और आपके ऊपर जो भी चीज़ें इसने स्पेल किए हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं वो बैकफायर हो गई हैं। बट स्लो थोड़ा सा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा होगा। स्लोली वो चीज़ भी चली जाएगी आपकी लाइफ से। कोई चीज़ जो आपके जीवन में बार बार जिस चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या जो काम आपका रुक रहा था, या जो चीज़ें हो नहीं पा रही थी आपकी लाइफ में, तो वो अब हो रही हैं। यानी कि शायद आप अपनी लाइफ में किसी मुकाम तक पहुंचने में थोड़ा सा आपको डिले हो रहा होगा, या शायद आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ जिसको अचीव करना चाहते थे उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो चीज़ अब आपके जीवन में हो रही है। आपका कोई सपना बहुत जल्दी सच हो रहा है। पैसा आपके पास आ रहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा भाग्य बदल रहा है आपका। और इसी के साथ कोई इंसान एक बहुत गहरा प्यार लेकर भी आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि प्यार आ रहा है आपके जीवन में। आपको बहुत कॉन्स्टेंटली सोचना चाहिए, बड़ा कॉन्शियस होकर सोचना चाहिए। आपके जीवन में चीज़ें आपके लिए बड़ी फेवरेबल हो रही हैं। तो ये एनर्जी आई है आपके लिए, आई होप बहुत अच्छी होगी। आपको समझ में आई होगी मेरी ये रीडिंग, कि यहाँ पर कोई इंसान है जो कि खुद जिसकी हालत ख़राब है, और ये आपसे अपना कंपैरिजन कर रहा है। हो सकता है आप दो लोगों ने एक साथ चीज़ें शुरू की हों, आप आगे निकल गए और ये बंदा आगे नहीं निकल पाया। ये कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स हस्बैंड भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन कर रहा है कि एक टाइम पीरियड के बाद उसकी लाइफ जो है रुक गई, और वो सब कुछ ख़राब हुआ, पैसा रुका, करियर ख़राब हुआ, चीज़ें स्ट्रगलिंग रही, उसको कुछ अचीव नहीं हुआ। लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए, आप बहुत कुछ अचीव कर गए। और क्योंकि उसको ये बड़ी प्रॉब्लम है, जो चीज़ें उसको चाहिए थी वो चीज़ें आप अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ ना किसी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने आपके ऊपर स्पेल करके आपको जो है पहले कोशिश की है नीचे गिराने की, फिर आपको नीचे गिरा करके कोई सोच रहा है कि मैं अपनी रोटी सेकूंगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर लें, जल्दबाजी में डिसीज़न ना लें। अगर आपको सस्पिशियस लगता है कोई, तो चीज़ों को रोक दें, जितना जल्दी हो सके टाइमली रोक दें। ठीक है, और अपने ऊपर जो भी नेगेटिविटी है थोड़ा हील कीजिए खुद को, और रिमूव कीजिए जो भी अगर नेगेटिविटी है कोई तो। क्योंकि ओवरऑल आपकी लाइफ में ना कोई बहुत सीरियस रिलेशनशिप आ रहा है, और पैसा और करियर और बिजनेस या जो भी आपका पार्टनरशिप है, वो दोनों साथ साथ चलेंगी। यानी कि यही पर्सन जो है आपसे शादी भी करेगा, और यही पर्सन है जो आपके करियर में भी एक बहुत अच्छे मेंटर का रोल प्ले करेगा। ठीक है, और बहुत सही इंसान होगा, बहुत ही सीरियस लव लेकर आएगा। यानी कि इक्वल गिव एंड टेकिंग होगी आप लोगों की। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से बहुत कुछ है, दूसरी तरफ से एफर्ट्स हैं ही नहीं। एक तो बहुत प्यार करता है, दूसरा करता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। और एक इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहती हूँ, हमेशा देती हूँ, मेरा एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आ रहा है इन द सेंस कि मेरा एडवांस टैरो क्लासेस जो हैं ऑलवेज ऑन है। न्यू बैच स्टार्ट होता है हर बार, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप डिटेल ले सकते हैं, मेल पर डिटेल ले सकते हैं। अभी जो है टैरो की क्लासेस स्टार्ट हैं, बाकी कोई क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एडवांस कोर्स, और मेरी तरह एडवांस टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमें, और एडवांस कोर्स का हिस्सा बनिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।